तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। आपको किसने बनाया? नहीं आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? ये उकसाने का काम बंद करें। ये तब से ये लोग बैठ के तीनों मुसलमानों को खाली उकसाने के लिए, लेकिन सबसे बड़े रंगा सियार राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। दोस्तों, टीवी पे बहस करना और पार्लियामेंट में बहस करना दोनों बहुत फर्क होता है। वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, दोनों सदन से पास हो गया। जरा आप मुझे कमेंट में बताना, क्या आपने कभी राहुल गांधी को देखा बिल का अपोज करते हुए? स्ट्रांगली से कभी किया उन्होंने? जरा हो तो मुझे आप कमेंट में बताना कि उन्होंने कहां पे अपोज किया है और कहां पे इसका विरोध किया है। जिनके नेता पार्लियामेंट में इस बिल को समर्थन देते हैं तो प्रवक्ता टीवी आके मुंह क्यों फाड़ता है? मतलब क्या सीधे मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है? क्या चीजों को हाईलाइट करना है? यही तो कहा है यहाँ पे अजय आलोक ने कि तुम्हारे नेता सदन में तो कुछ बोलते नहीं है, उनके सांप सूंघ जाता है। अब तुम यहाँ टीवी पे आकर के बिल का विरोध करते हो, ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो, भड़काते हो, ये कहाँ तक जायज है? कि डिबेट बहुत ही ताबड़तोड़ है, बहुत ही जबरदस्त है, देख के आपको बहुत ही मजा आएगा। और ऐसी वीडियो को आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्ट ऑफ डिबेट। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं। एक महिला को नहीं बोलने देंगे। एक महिला को डिबेट देखो कर एक महिला को बोलने देंगे। एक महिला को नहीं बोलने देंगे। नहीं चलेगा डिबेट, नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है, आपको किसने बनाया? नहीं आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से। महिला को नहीं बोलने दे रहे। ये प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल ये है। महिला को तो नहीं बोलने देगा। ओके, बोलिए शालिनी अली जी, आप बोलिए। शांति सब, शालिनी अली 30 सेकंड बोले, फिर आप बोलिए। देखिए, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। हम वक्त के क्या इस देश में मुसलमानों को टारगेट हो रहे हैं? इस देश में मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो रहे हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ये देश मजबूत होगा। वही एक तरीका है। बाहर हो जाएगी। नहीं, भाजपा तो क्या, किसी भी, मैं देखिए किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं बोलती हूँ। मैं अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से बोलती हूँ, एक एनजीओ है जो गरीब तबका मुसलमानों को तालीम सिखा रहा है, तहजीब दिला रहा है, तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। आप भी अगर मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि आपका साथ है, आप आगे बढ़ा रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है ना। तो अगर मोदी सरकार योगी पे कमेंट जो कि बोला गया, योगी पे आपको इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी। जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। ये क्या मतलब हुआ? योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। मुसलमानों आज सुबह ही उन्होंने बोला भरी सभा में कि अगर इस वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूँ। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। इसलिए ये जो उकसाने का काम है ना, ये उकसाने का काम बंद करें। ये तब से ये लोग बैठ के तीनों मुसलमानों को खाली उकसाने के लिए, लेकिन मुसलमान बाकी हो चुका है। विवेक, ये सबसे बड़े रंगा सियार है। मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़े रंगा सियार है। राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करेंगे। ओके, दीपक पहले बोले करते हैं। ओके दीपक, 30 सेकंड बिल्कुल 30 सेकंड, गेम के 30 सेकंड। देन राजकुमार भाटी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इनको वक्फ में तो बड़ी भ्रष्टाचार, बड़ी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, आप वक्फ की सारी गड़बड़ियों को निकालिए। अमित शाह सुनिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले क्या कहते थे? शेयर मार्केट में जाके पैसे लगाओ, शेयर की दलाली करवाना सिखा रहे हैं। राहुल गांधी के पैसे बढ़ गए ना, देश की जनता को। और टैरिफ के बढ़ा दिया है, देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और महोदय, टैरिफ से शेयर का क्या मतलब है? देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। सुनिए, एक मिनट, बोलने को है ही नहीं। सुनिए, इनको चुप कराइए, बैठिए, चुप कराइए, इनको दोस्त नहीं है, चुप कराइए। और देखिए, अरे चुप हो जाइए, करने क्या बोले, दिल्ली में नकारे गए, हरियाणा में नकारे गए, महाराष्ट्र में नकारे गए, मध्य अच्छा, बिहार में तेजस्वी विधानसभा के अंदर क्या बोला है महिलाओं के बारे में बताइए। मोदी क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए? इनसे कोई महिला सम्मान सीखेगा? विधानसभा के अंदर क्या बोले थे महिलाओं? देश की महिलाओं को विधायिका में जाने का हक नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो क्यों नहीं होगा? इंडिया सरकार ने दिया, आपने तो दिया नहीं जी। अब राजकुमार भाटी। बहन जी ने अभी कहा मुसलमान कतई निशाने पे नहीं है, मुसलमान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये जो है मुस्लिम मंच से जुड़ी हुई है। मुस्लिम मंच उस संस्था की एक शाखा है, आरएसएस की, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नंबर 2,
दिल्ली में इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। अच्छा। और उसी दिल्ली में इनके मंत्री के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा अभी कोर्ट का आदेश अभी 30 सेकंड का हुए। तीसरी बात, इनके प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं पूरे लोकसभा चुनाव में, इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो सबके ही हैं। इनके नेता, देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, प्रधानमंत्री, हाँ देश के प्रधानमंत्री इनके नेता, हाँ ठीक है बोलिए। इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान पर कोई खतरा नहीं, मुसलमान पर कोई हमला नहीं। और इसी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का दरोगा लात मार, उसका क्या हाल हुआ? पूरे देश ने देखा, सरकार ने मुसलमान के ऊपर खतरा। कुमार भाटी जी, कांग्रेस पार्टी हो जाए समाजवादी पार्टी का, कम्युनिस्टों को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ, बाकी जितनी पार्टी हो, इनको घुसपैठिया और मुसलमान में अंतर नहीं पता है, यही दिक्कत है। मोदी जी को समझा, मोदी जी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें और हम भी करेंगे। हमें इनको तो घुसपैठिया वोट बैंक दिखता है, इनको बांग्लादेशी में वोट बैंक दिखता है, इनको रोहिंग्या में वोट बैंक दिखता है, और हमको घुसपैठिया में घुसपैठिया दिखता है, भारतीय नहीं दिखता है। भारतीय मुसलमान जो है वो इसी धरती का है और इसी धरती पे आगे बढ़ेगा। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों की खेती की और कुछ भी किया है। हम मुसलमान को डरा डरा के खेती कर करके, आप ये बताइए ना, क्यों थे भाई 82% अशिक्षित क्यों रह गए मुसलमान? स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट कहती है, किसका शासन था, क्यों नहीं किया? आप ये बताते, बहुमत का दम बोल रहे थे, बहुमत का दम और सुप्रीम कोर्ट, बहुमत का दम और सुप्रीम कोर्ट। शाहबानो केस में जहां एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, लोकसभा में लाके पलट दिया, बहुमत का दम इसको कहते हैं। क्या बकवास ये कर रहे हैं? और सेकेंडली बोला गया कि जो योगी जी का स्टेटमेंट था उसको लेकर विवेक ने भी पॉइंट आउट करा है। योगी जी का स्टेटमेंट तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो गड़बड़ करके दिखाएं। योगी जी ने बोला जो 100 हिंदुओं वाला स्टेटमेंट, जो 100 मुसलमानों के परिवार में 50 हिंदू परिवार भी नहीं रह सकते। ये एक मिनट, हमारे पास खाना ही नहीं बनता। मैं बिहार का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, एक मिनट, लगातार इन इलाकों में देख लीजिए हिंदुओं को जबरदस्ती भगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, एक मिनट, विवेक शादाब चौहान आएंगे, आप बोल चुके हैं, बैठिए हैं, अब आप आइए। कैलाना बगल में, दिल्ली के बगल में कैलाना, हिंदुओं को कैसे भगाया गया सबको देखा। संभल जिसकी बार बार चर्चा होती है, आजादी के समय मुसलमान 52% थे, आजादी के समय मुसलमान 52% थे, आज मुसलमान बढ़ के 87% हो गए, और हिंदू कहां गया संभल से? अरे तो छोड़ दीजिए ना, कश्मीर में आइए, रालिब चालिब गालिब का कॉल देते थे कांग्रेसी, यहाँ बैठ के मिठिया खाते थे, और ये कम्युनिस्ट सब क्या कर रहे थे? सारे कश्मीरी हिंदुओं को उठा के खदेड़ दिया गाली से। क्या हमने नहीं देखा? शादाब चौहान, ये जो योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट पे बात हो रही थी, एक प्रश्न जरूर दिमाग में आता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब डिवीजन हुआ तब धर्म के आधार पर यह डिवीजन हुआ। 47 के अंदर धर्म आधारित डिवीजन था ये देश, 2 देशों का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और उस डिवीजन के अंदर कुछ हिंदू परिवार भी पाकिस्तान में रह गए, और आज हिंदू की संख्या पाकिस्तान में 1% से कम है। 1947 में कितनी थी और आज कितनी है? एक सेकंड। और बांग्लादेश तो नहीं बना था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में भी कितनी थी और आज कितनी है? अफगानिस्तान में कितनी थी और आज कितनी है? कश्मीर में जो हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो फिर अगर जब योगी आदित्यनाथ ये बात बोलते हैं तो बीजेपी कहती है ये तो फैक्ट्स के साथ भरी हुई बात है। शादा भाई जवाब दे, मैंने जवाब देते कि शादा भाई एक बात और ऐड करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। सरदार पटेल जब 1948 में पार्टीशन के बाद जब संविधान की रचना हो रही थी, सरदार पटेल जी ने मुसलमानों से ही ये बात कही कि धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया, इस देश में अब धर्म के आधार पर कोई कानून ना कोई रियायत मत मांगो। उसके बाद उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर बंटवारा का सबसे ज्यादा पुरजोर समर्थन बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से हुआ था, सबसे ज्यादा समर्थन मुस्लिम लीग की सरकारें भी की वो। और जब बंटवारा हुआ तो यही के सारे मुसलमान यही रह गए, वो नहीं गए पाकिस्तान। तो पॉइंट अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही कहा जाए आलोक ने कि अगर योगी जी के राज में उल्टा सीधा काम करोगे उसके बाद क्या हासिल होगा वो पहले भी देखा है और आगे भी देखोगे, और क्या होगा बिल्कुल बता दिया है डिबेट के अंदर में। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।